Boys and girls, how was the parliament? Good. You will tell other students. And you will extend my invitation to them also. Okay? Yes, sir. मैंने ये कहा था जब मैं सैनिक स्कूल गया छात्र की दृष्टि से, तो पहली बार मैं गांव से गया था। जो देखा वो सब कुछ नया था। वो रहन सहन, टेबल पर भोजन करना, 6 बजे पीटी करना, ड्रेस पहनना, जूते चमकाना, जूतों के अंदर शक्ल दिखना, होता है ना, नहीं चमकाओगे तो फिर, ये सब देखा। तब से मुझे लग गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सैनिक स्कूल्स का बहुत महत्व है। सैनिक schools have made great impact in our society. सैनिक स्कूल से पास किया गया लड़का जहां भी काम कर रहा है अपनी छाप छोड़ता है। अब पिछले 2-3 साल में जो बड़ा बदलाव आया है और जो समय की मांग है, सैनिक स्कूल में हमारी बेटियों का एडमिशन, ये क्रांतिकारी कदम है। और ये क्रांतिकारी कदम क्यों है? क्योंकि बेटियां आज के दिन यदि अगर देखोगे तो सबसे ऊपर है। पायलट तो है ही वो, और हिंदुस्तानी लड़कियां पायलट नंबर के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। पर अपने यहां तो फाइटर पायलट भी है। ग्रुप कैप्टन साहब बताएंगे, दे आर इन कम्बैट पोजिशंस। पिछला गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ का दृश्य, बेटा सब आपकी शक्ति का प्रदर्शन था, हम तो देख ही रहे थे। इट वॉज बिगेस्ट मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रेजेंस ऑफ आवर वुमेन एम्पावरमेंट। सैनिक स्कूल मथुरा में है ना, पता है आप लोगों को? मथुरा में एक सैनिक स्कूल है। कोशिश करनी पड़ेगी कि उसमें लड़कों को भी एडमिशन दिया जाए। फिलहाल उसमें लड़कियों का एडमिशन होता है। दैट इज 100% गर्ल्स सैनिक स्कूल। योर स्कूल हैज अ डिस्टिंक्शन, ग्रेट ऑनर, एंड आई कॉम्प्लीमेंट यू। यू गॉट रक्षा मंत्री ट्रॉफी for sending the largest number of cadets to the NDA 8 times since 2000. सैनिक स्कूल की संख्या ट्रिपल डिजिट में जारी है, नज़दीक है उसके। ऐसी ख्याति प्राप्त करना आसान नहीं है। क्रेडिट गोज टू योर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, members of the faculty, members of the staff, and your efforts. गुरु मंत्र देता हूं, मैं गुरु नहीं हूं आपका, आपके गुरु तो इधर बैठे। कभी भी जीवन में ऐसा काम मत करो कि आपके गुरुजन को या आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को सर नीचा करना पड़े। ठीक है ना? ठीक बेटा। मैं जब आपकी स्कूल में गया, मुझे सुखद अनुभव हुआ। एक एक पल मेरी यादों में सदा रहेगा। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते देखा। हम उस पल को याद करते हैं 1969 में 20 जुलाई को, जब अमेरिका ने चांद पर व्यक्ति उतारा था।
सदा याद रहेगा आपको। और भारत पहला देश है, चंद्रयान 3 लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। पर चंद्रयान 3 आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। चंद्रयान 3 आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि 2019 सितंबर के महीने में चंद्रयान 2 गया था वहां, चांद के सरफेस के नजदीक पहुंच गया था। रात्रि का या प्रातः का 2 बजे के आसपास का समय था। मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ, आप जैसे बच्चों के साथ, जिनकी संख्या 500 थी, आपकी उम्र के थे, साइंस सिटी कोलकाता में थे। आखिरी मौके पर जाकर कुछ कमी रह गई और वो लैंड नहीं कर पाया। थोड़ी हताशा का वातावरण स्वाभाविक था। वो हमारी बड़ी गलती थी। सक्सेस ऑलवेज हैज नॉट टू बी 100%। वो सक्सेस 90% से ऊपर था और उसी की वजह से चंद्रयान 3 100% सक्सीड हुआ। इसीलिए कभी भी अपने मन में ये मत सोचो कि मेरे नंबर कम आ गए। जो आया संतोष करो और आगे की ओर बढ़ो। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रखना, टू कॉम्पीट विद अदर्स, is not a good habit. Compete with yourself. घबराहट में कभी काम मत करना, क्योंकि अपना भारत अब बदल गया है। आप स्कूल के बाद, स्कूल के दौरान आपको मौके मिलेंगे इंडिया में, जो वहां नहीं जा पाएंगे। नीति ने उनका खेल दूसरी जगह कर रखा है। पर निश्चित रूप से आपकी शिक्षा इतनी सुदृढ़ है, इतनी गहराई की है, आपके व्यक्तित्व को इतना निखार कर रही है कि जहां भी आप जाएंगे अपनी छाप छोड़ेंगे। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। जो भी काम करो दिलचस्पी से करो। माई एडवाइस, हैव नो टेंशन। टेंशन हो जाती है ना, परीक्षा में जा रहे हैं टेंशन हो गई, होती है ना, और स्ट्रेस भी होती है, और रिजल्ट का डर भी लगता है। एक बार सोचो मन के अंदर कि क्यों टेंशन रखी, क्यों स्ट्रेस रखी। कुछ का नतीजा मान लो ठीक नहीं आता है तो याद करो कि सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बैट्समैन था, कितनी बार 0 पर आउट हुआ ना। किसी भी बड़े खिलाड़ी का करियर देखो, बीच में ढलाव आता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। ऑन दी होल ठीक चलता है। यदि अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, ये मैं कह रहा हूं, सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल लगता है। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दोगे तो शरीर आपके वश में नहीं रहेगा। फिर आप में कितनी भी काबिलियत हो, कितनी भी अच्छी नीयत हो, कितनी भी अच्छी दिशा हो, कितना भी अच्छा गंतव्य हो, सार्थक मंतव्य हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सैनिक स्कूल की एक खासियत यह है कि वो आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान देते हैं। द डेवलपमेंट इज लाइक अ प्लेटो, नॉट पिरामिडिकल।
आपकी प्रतिभा को, जितने प्रतिभा के बहुत अंग होते हैं, कोई बोलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, डेवलप दैट टैलेंट। प्लेटो की तरफ उठ रही है। क्विक 2-4 सवाल पूछूंगा, हाथ रेज करा इमीडिएटली। पिछले 15 दिन में लाइब्रेरी में कितने लोग गए? गुड। पिछले 15 दिन में कितने लोगों ने झूठ बोला? पता है आप कितना सच बोल रहे हैं? ये कहना कि मैंने झूठ बोला है बहुत बड़ा सच है, और सच की ताकत जबरदस्त है। आप लोगों की उम्र ऐसी है कि आप अब अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत कितनी कठिनाइयों से गुजरा है। जब मैं भारतीय संसद का सदस्य था, आई वॉज अ मेंबर पार्लियामेंट इन 89, तो में से कोई नहीं जन्मा था तब हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, इसकी जो साइज है, दुनिया के इतने विशाल देश की साइज, हमारी जनसंख्या बहुत थी, पर हमारी इकोनॉमी की साइज 91 में लंदन शहर से कम थी, पेरिस शहर से कम थी, एक शहर से कम थी हमारी 91 में। और हमारा जो भंडार था फॉरेन करेंसी का, वो गिरावट पर था। आज नज़ारा ही कुछ और है। पहले लंदन से कम थी, अब इंग्लैंड से काफ़ी आगे हैं, फ्रांस से आगे हैं, कनाडा से आगे हैं, बल्कि दुनिया की 5वीं है। और 2 साल में जर्मनी और जापान भी पीछे रह जाएंगे। तो आप ये तो देख रहे हो, पर आप वो नहीं देखा जो हमने देखा। ये जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आसान नहीं था। आप जिस सड़क पर चलते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस ट्रेन में जाते हो, जिस रेलवे स्टेशन को देखते हो, जिस हवाई अड्डे को देखते हो, पहले क्या था आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी मौका मिले तो पुरानी पिक्चर देखो, साइकिल पर होती थी, हीरो हीरोइन साइकिल पर चलते थे। फिर कार होना तो एक बड़ी चीज थी। नज़ारा बदल गया है। ये अमृतकाल है। 2047 में जब भारत आज़ादी का शताब्दी पर्व मना रहा होगा, और जब आप समाज और व्यवस्था में सही स्थान पर होगे, you will see India a developed nation, a global leader। ये जो मैराथन मार्च है 2047 की, इसके आप सबसे जबरदस्त सिपाही हो। एक संकल्प लो, हमेशा सच बोलेंगे, देश प्रेम को सर्वोपरि रखेंगे, भारतीय होने में गर्व करेंगे। हमारा देश वो देश है जिसकी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, बेमिसाल है, ज्ञान का भंडार है। विजडम एंड नॉलेज आर रिपोज्ड इन आवर वेदास, उपनिषद्स, पुराण्स। किसी भी विषय पर आप बात कर कर देख लो। क्विकली हाथ रेज करना। वो बच्चे बच्चियों जिन्होंने वेदों को देखा है,
गलत बात नहीं है। जब भारतीय संसद में, राज्यसभा में कुर्सी पर बैठकर चेयरमैन की हैसियत से मैंने मंत्री महोदय को एक अनुरोध किया कि वो हर सांसद को 4 वेदों की प्रतिलिपि दे। ठीक है ना? लाइब्रेरी में जाना, आने वाले 3 महीने में कभी भी समय मिले, और वेद के बारे में कुछ पढ़ना, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। एक बार यदि अगर आप उसमें घुस गए, कंप्यूटर जानते हो सब लोग? कंप्यूटर यूज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कितने लोग यूज करते हैं? एवरीवन। कंप्यूटर में जब एक खोलते हैं फिर खुलता ही जाता है ना। वेद में यही है। स्वास्थ्य की बात करोगे तो अथर्ववेद 400 कह देगा। फॉलो इट। अच्छा नागरिक बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको सब्जेक्ट तो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं आप, भूगोल, बट आप ये सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ें, एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन टू गेट दैट स्टेटस यू नीड टू नो हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी ऑफ दिस कंट्री। अपने माता पिताओं को पूछिए कि जब बाहर जाने की बात आती है तो कुछ देशों के नाम उनके सामने आ जाते हैं। वहां की प्लानिंग करते हैं तो पड़ोसी को भी कहते हैं कि हम उस देश जा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी जब लक्षद्वीप गए ने, फोटो देखे आपने? दुनिया में तहलका मच गया कि लक्षद्वीप जैसा तो कोई नहीं है। ठीक है ना? उसी तरीके से जो भी दूसरे अच्छे अच्छे देशों की बात करते हैं, कल्पना करते हैं, हमारा सपना है कि हम उस देश में जाएं, कोई यूरोप में है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में है, कोई अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ ईस्ट का कोई मुकाबला नहीं, उत्तराखंड का कोई मुकाबला नहीं, हिमाचल का कोई मुकाबला नहीं, केरल का कोई मुकाबला नहीं। जाकर तो देखो। एम आई राइट? लेक्चर कितने मिनट का होता है आपका? 40 मिनट का या 60 मिनट का? क्लास पीरियड 40। यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है? यहाँ से जाने के बाद जो आपकी ये यात्रा हुई है पार्लियामेंट की, इसको लिखिए। आई विल रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल, ग्रुप कैप्टन, टू सी दैट यू राइट a small note on your visit to Indian Parliament. Am I right? And send it to us. We will show it on Sunset TV. Okay? And randomly we will select 10 and call you to witness proceedings of the Parliament. Okay? And this should be done in next how many days? 15? 2 days? No, take 1 month. Because you will write it, you will refine it, you will improve it, then someone will edit it, then do it. सबसे बड़ा खतरा है कॉपी मत करना, क्योंकि आजकल कॉपी करना कंप्यूटर पकड़ लेता। थैंक यू सो मच।